जाहिद नौगानवी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा थे। महफिल में मैं दो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, मोमिन के चेहरे पे मायूसी और आंखों में नींद। ये बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूँ। बिल्कुल आंखों से नींद गायब रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रहे, तभी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ महफिल हो रही है। बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी फुरात, बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी। जब तक ये मिसरा पढ़ता रहूंगा, जब तक वो लोग चले नहीं जाएंगे किसी जरूरत के तहत जो जाना चाहते हैं, और जो पीछे लोग रह गए हैं वो आगे चले आए, वो आगे चले आए। बुझे ना हश्र तलक के, शेर पढ़ दूं भैया, शेर पढ़ दूं। बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, शेर पढ़ रहा हूं। बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। तो ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें। अब ये देखिए, ये नौजवान जो पीछे बैठे हुए थे ये अब आगे आ रहे हैं। अब महफिल में और रंग बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ, बहुत बचपन से आ रहा हूँ। मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, ये माइक नहीं रुक रहा, पता नहीं कोई मुझे डरा हुआ है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। कि मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं आखिरी के, और अगर आप हजरा सुनते रहे चार मिसरे कि मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। दोस्तों, सर हिलाने से दाद नहीं होती है। अगर इलेक्शन में वोट मांगू तो ना दीजिएगा, मगर दाद मांग रहा हूं। मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। कि ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। नौजवान खड़े होकर दाद देंगे अगर शेर सुना ले गया कि अली के शेर का हमला था या कयामत थी। ये लग रहा था जमीन खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला ना है। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी। शोरा कुछ कह रहे हैं, सामाइन कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। शोरा की भी सामाइन की भी आपके मतलब का शायर हाजिर करने जा रहा हूँ। एक बेहतरीन शायर आपने ना सुना होगा बारहा, या इलाही मुझे अब्बास सा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। यानी इन मिसरे इन नौहे के जनाब कलीम बिजनौरी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कलीम असगर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है एक नारे सलवात से इस्तकबाल करें। गुजरती जा रही है जिंदगी जहरा की खिदमत में, गुजरती जा रही है जिंदगी जहरा की खिदमत में, इजाफा हो रहा है दिन ब दिन फिजा की अजमत में, इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। गुजरती जा रही है जिंदगी जहरा की खिदमत में, इजाफा हो रहा है दिन ब दिन फिजा की अजमत में, और बुलाते हैं हमेशा शब्बरो शब्बीर माँ कहकर। दूसरा मिसरा पहुंच जाए मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। बुलाते हैं हमेशा शब्बरो शब्बीर माँ कहकर, फना इस तरह खुद को कर लिया जहरा की सीरत में। बुलाते हैं हमेशा शब्बरो शब्बीर माँ कहकर, फना इस तरह खुद को कर लिया जहरा की सीरत में, और कभी उसके मुकद्दर में खराबी आ नहीं सकती, कभी उसके मुकद्दर में खराबी आ नहीं सकती। दुआए फातिमा जहरा लिखी है जिसकी किस्मत में, दुआए फातिमा जहरा लिखी है, कभी उसके मुकद्दर में खराबी आ। दो तीन शेर जल्दी जल्दी सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह आमादा हो जाइएगा कि खराबी आ नहीं सकती, कभी खराबी आ नहीं सकती कभी उसके मुकद्दर में। दुआए फातिमा जहरा लिखी है जिसकी किस्मत में, खुदा ने शान यूं बाकी रखी इनके तारुफ की, खुदा ने शान यूं बाकी रखी इनके तारुफ की। मुसलसल आयतें आती रही जहरा की मिदहत में, मुसलसल आयतें आती रही
जहरा की मिदत में और अपनी जिम्मेदारियों को शामिल करते हुए शेर सुन ले कि फितक के गासिबों में नाम लिखा जाएगा उसका। फितक के गासिबों में, फितक के गासिबों में नाम लिखा जाएगा उसका। यकीन रखता नहीं जो शख्स कानूने विरासत में, यकीन रखता नहीं जो शख्स, फितक के गासिबों में नाम लिखा जाएगा उसका। यकीन रखता नहीं जो शख्स कानूने विरासत में, यकीन रखता नहीं जो शख्स कानूने विरासत में। हजरात देखिए ये 2-3 शेर हैं जिसके लिए मैंने आपको यहां तक जहमत दी, आपकी समाखराशी की और खास तौर से शोराए किराम से तवज्जुहात की दरखास्त। और अब शेर पेश करता हूं कि यकीन रखता नहीं जो शख्स कानूने विरासत में, फितक के गासिबों में नाम लिखा जाएगा उसका। यकीन रखता नहीं जो शख्स कानूने विरासत में, और जहां में ये शरफ है सिर्फ अहले बैत के घर का, जहां में ये शरफ है सिर्फ अहले बैत के घर का, जहां मसरूफ रहती है इबादत खुद इबादत में, जहां मसरूफ रहती है, जहां में ये शरफ है सिर्फ अहले बैत के घर का, यहां मसरूफ रहती है इबादत खुद इबादत में। और कभी अच्छाई पर गालिब बुराई आ नहीं सकती, कभी अच्छाई पर गालिब बुराई आ नहीं सकती। शराफत ही हमेशा डालती है शर को आफत में, शराफत ही हमेशा डालती है, शराफत ही हमेशा डालती है शर को आफत में, शराफत ही हमेशा डालती है शर को आफत में। और जियाले किस कदर है फातिमा की गोद के पाले, ये अपने मक्तलों तक आ गए शौक़े शहादत में, ये अपने मक्तलों तक आ गए, ये अपने मक्तलों तक आ गए। जियाले किस कदर है फातिमा की गोद के पाले, जो अपने मक्तलों तक आ गए शौक़े शहादत में। हज़रात देखिए ये 2 शेर सुन लें। बहरहाल जिस तरह भी आपकी मर्जी है, आपकी समातों के दरमियान ये शेर पेश करता हूं और अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारियां शामिल कर लें। शेर पेश करता हूं कि जियाले फातिमा के जियाले किस कदर है फातिमा की गोद के पाले, जो अपने मक्तलों तक आ गए शौक़े शहादत में। और कहा बेशीर ने बाबा मुझे आवाज तो दीजिए, कहा बेशीर ने बाबा मुझे आवाज तो दीजिए, मैं चल सकता नहीं पर सबसे आगे हूं रिफाकत में, मैं चल सकता नहीं। कहा बेशीर ने बाबा मुझे आवाज तो दीजिए, कहा बेशीर ने बाबा मुझे आवाज तो दीजिए, मैं चल सकता नहीं पर सबसे आगे हूं रिफाकत में। और सितम को करबला से लाके उसके घर में मारा है। शेर पेश करता हूं कि सितम को करबला से लाके उसके घर में मारा है। किया सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में, किया सज्जाद ने ये काम, सितम को करबला से लाके उसके घर में मारा है। किया सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में, किया सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में। हजरात एक सलवात पढ़ दें आवाज़ बुलंद, उसके बाद इंशाअल्लाह पेश करें। ये 2 बजे वाली रात वाली सलवात है, अभी 2 नहीं बजे। बाबा बुलंद नारे सलवात। कहा बेशीर ने बाबा मुझे आवाज तो दीजिए, मैं चल सकता नहीं पर सबसे आगे हूं रिफाकत में। सितम को करबला से लाके उसके घर में मारा है। किया सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में, किया सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में। अल्लाह देखिए जो मैंने बहरहाल भरोसा किया था, तकरीबन आपने बहरहाल मेरी ये इस वक्त आपकी तकवीयत, आपने मुझे तकवीयत बख्शी और आप पूरी तरह शामिल रहे। अब एक सलवात और बावाज़े बुलंद पढ़ दें, उसके बाद इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। या सज्जाद ने ये काम बीमारी की हालत में, दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया, दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया। बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे, बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे। हजरात देखिए शेर आप तक बहरहाल पहुंचा, ये मेरी कोताही रही होगी, यहां से आमादा हो जाएंगे। बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे, और गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे, लानती जो लोग हैं, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं, लानती जो लोग हैं, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं,
लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। और जिसको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, जिसको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, ऐसे रहबर से कहो वो रहनुमाई छोड़ दे, ऐसे रहबर से कहो। ऐसे रहबर से कहो जिसको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, ऐसे रहबर से कहो वो रहनुमाई छोड़ दे। हज़रात देखिए एक चीज अर्ज कर दूं, ये शेर पेश करने से पहले उलमा इकराम भी मौजूद हैं और यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं कि जो काम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या तो वो वाजिब करार पाया या सुन्नत, जो नहीं किया या तो बिदअत या हराम। अब शेर पेश करता हूं, वहां तक शेर पहुंच जाए तो शामिल हो जाइएगा कि ऐसे रहबर से जिसको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, ऐसे रहबर से कहो वो रहनुमाई छोड़ दे। और जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे, उससे ये कह दो। जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। और आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, कत्ल जो गैरत को कर दे, फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे। समाज में बहुत जल्दी समझ जाते हैं। फिर से ये शेर पढ़िए, पहुंच गया आपका शेर सामायिक तक के। बहरहाल जब तक जिन पे नहीं पहुंचा, जिस वक्त पहुंचेगा उस वक्त लुत्फ ले लिएगा कि कत्ल जो आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई। हज़रात मैंने अब तक आपसे कोई बोलने की दरख्वास्त नहीं की है, पूरे एतमाद के साथ आपके समातों पे भरोसा करते हुए, लेकिन इस शेर में बहरहाल मेरी गुजारिश है कि जुड़ जाएं और हक की अदायगी भी है कि इस शेर पे अगर आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अल्लाह ने एक अली दुनिया में पैदा किया, उसकी मोहब्बत उसका लाख लाख शुक्र है कि हमारे दिलों में डाल दी। अब ये पूरा एक यूनिवर्सल चैलेंज है। अब शेर पेश करता हूं कि उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। अगर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, अगर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, अगर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। जिसको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, ऐसे रहबर से कहो वो रहनुमाई छोड़ दे। और एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, गर मेरा मौला अली, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। बिखर जाएगी सारी कायनात। गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। और फातिमा जहरा के सदक़े में बने हैं दो जहां, फातिमा जहरा के सदक़े में बने हैं दो जहां। बुग़्ज़ है इनसे तो फिर सारी खुदाई छोड़ दे, बुग़्ज़ है इनसे तो फिर, बुग़्ज़ है इनसे तो फिर सारी खुदाई छोड़ दे। और अब उस बस्ती में उन मोमिनीन के दरमियान शेर पेश कर रहा हूं कि जो आजादारी की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने गए। अब शेर पेश करता हूं कि बुग़्ज़ है इनसे तो फिर सारी खुदाई छोड़ दे। और जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए, गौर भाई शेर पेश कर रहा हूं कि जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए। ऐ गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे, ऐ गमे दुनिया तू अब, जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए। ऐ गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई, मेरी कलाई, मेरी कलाई छोड़ दे। और इस जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जश्न से अपने छोटे भाइयों के लिए एक पैगाम और इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा करने के गमे दुनिया तू अब,
मेरी कलाई छोड़ दे, और कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे। एक सलवात पढ़ दे मिलजुल कर, उसके बाद पेश करता हूँ। सलवात पढ़ दे मवाज़े बुलंद। एक आवाज बुलंद नारे सलवात। कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे। हज़रात एक मतला और 4-5 शेर पेश करता हूँ, बहरहाल अपनी पूरी तवज्जुहात के साथ सुनते रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है। पेश करता हूँ कि हूर का क्या कहना दुआए क़ल्बे ज़हरा ले गया, हूर का क्या कहना दुआए क़ल्बे ज़हरा ले गया, वो खुशा किस्मत मुकद्दर से ज़्यादा ले गया, वो खुशा किस्मत मुकद्दर से ज्यादा ले गया, और जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया ले गया, फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया, जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया ले गया, और करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी, करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी, जबलम दरिया पे सक्काए सकीना ले गया, जबलम दरिया पे, जबलम दरिया पे सक्काए सकीना ले गया। हज़रात देखिए बहुत कीमती शेर, जो बहरहाल और तमाम शेर हैं, लेकिन जो शेर एक बहुत अच्छा और प्यारा शेर है, बहरहाल पेश करता हूँ। और उससे पहले अर्ज कर दूं कि एक लफ्ज़ होता है फजल, जो इसमें इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी बच्चे ने या किसी ने कोई अच्छा काम किया, या बच्चे ने कोई इम्तिहान दिया और जितना उसको सवाल उससे किए गए थे उतना उसने लिखा, स्कूल की जानिब से उसको उसके नंबर मिले, उसके टीचर्स ने दिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कुछ अलग से उसकी सलाहियतें होती हैं जिससे उसका माशरा या मदरसा या कोई कॉलेज खुश होकर संसाब उसको कोई इनाम बख्शता है, उसको कहा जाता है फजल। अब शेर पेश करता हूँ, जनाब अब्बास की अजमतों को सलाम करते हुए इस पूरे खानवादा अहले बैत की अजमतों पे लाखों सलाम। अब शेर सुनने, अपनी जिम्मेदारियों को शामिल कर दे कि करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी, जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना ले गया। शहजादी कौनैन की खिदमत में ये शेर रखते हुए और आप शामिल हो जाए, शेर पेश करता हूँ कि करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी, जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना ले गया, और फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम। शेर पेश करता हूं कि फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम, ये शरफ भी फातिमा जहरा का पोता ले गया, ये शरफ भी फातिमा जहरा का, फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम, ये शरफ भी फातिमा जहरा का पोता ले गया, और इसलिए भी जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक, करबला को जीतकर असगर सा बच्चा ले गया, करबला को जीतकर, इसलिए भी जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक, करबला को जीतकर असगर सा बच्चा ले गया, करबला को जीतकर असगर सा बच्चा ले गया। हज़रात देखिए ये सिर्फ 3 शेर जिसके लिए मैंने यहाँ तक जहमत दी और अपनी जितनी मेरे अंदर कुव्वत है पेश करता हूँ, सुन ले कि करबला को जीतकर असगर सा बच्चा ले गया, और वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया, उसका बेटा अपने मक्तल तक, जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। और ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है, जो ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है, जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया, कातिलों के बीच से ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है, जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। और हज़रात देखिए एक अजर भी है, और तमाम शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं, सबकी जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। और हमारे कल एक बहरहाल एक खबर है कि कल हमारे एक भाई एक शायर अहले बैत का कल इंतकाल हुआ, जनाब सज्जाद बाराबंकी का।
बहरहाल ये हर शिया का शरफ है जो मैं इस शेर में पेश कर रहा हूँ, और आप हर शिया के दिल की सच्चाई, बल्कि उसके जो है आखिरत की और उस तमाम मुस्तकबिल की सच्चाई है, और ये उसकी ज़िंदगी की ज़मानत भी है। और ये मैं जनाब सज्जाद साहब के इसाले सवाब में बहरहाल सबकी जानिब से ये शेर पेश करता हूँ, और मुलायजा कर लें। और इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि उसका बेटा अपने, वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। और मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका ले गया। उससे आगे रोजे आशूरा का, मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका ले गया। उससे आगे रोजे आशूरा का, मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका ले गया। फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम, ये शरफ भी फातिमा जहरा का पोता ले गया।